बीएफए का एग्जाम देना है, ये मन बना लिया। एग्जाम में आता क्या है समझ लिया, थ्योरी में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी देख ली, बट प्रिपरेशन कैसे लोगे? कोचिंग सेंटर तुम ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन आस ऑल्सो। बट अगर तुम घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो या कोचिंग सेंटर जा रहे हो, उसके साथ साथ भी व्हाट यू शुड डू इन डेली बेसिस टू मेक योर स्किल एट par टू क्रैक एनी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम इन वन शॉट। मैंने खुद क्रैक किया था तो मुझे तरीका पता है, और मैं जब क्रैक किया था वो काफ़ी साल पहले था एंड लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा था बिकॉज ऑफ डिज़ाइन कॉलेजेस थे नहीं। सो जो मैंने किया था दैट आई विल शेयर विथ यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड इफ़ यू वांट ईयर डिज़ाइन ज्वाइन करने के बाद भी हम लोग भी ये करवाएंगे। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? लाइन ड्राइंग, कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव, वाटर कलर, शेडिंग। सो जो चीज़ मुझे करना पड़ा था वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसका कोई एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, तोड़ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। इजी टिप्स टू क्रैक बीएफए, क्रैश कोर्स क्रैक बीएफए, ये सब बकवास। और मैं सीधा मुंह में बोल रहा हूँ कि बकवास है, बिकॉज बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम बाकायदा ऐसे का एंट्रेंस एग्जाम होता है कि जहाँ पे सीधा डेयर दिया जाता है। तुमको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन पेपर क्या आएगा, सामने होगा, स्टिल लाइफ आएगा, यही फ्यू ऑब्जेक्ट्स आता है, कंपोजिशन कुछ ही सब्जेक्ट्स है जो आते रहते हैं, वही आएंगे, सारे लोग बनाएंगे। सो कितना अच्छा बना रहे हो वो डिपेंड कर रहा है, और वो कितने अच्छे में कोई ऐप, कोई टैक्टिस, कोई जुगाड़ कुछ काम पे नहीं आएगा, सिर्फ योर स्किल। सो बीएफए की जो जर्नी है, जब मैं सिर्फ डिग्री पे लिमिटेड रहता हूँ, इवन इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, शुरू होता है स्किल से, खत्म होता है फिलोसॉफी से। सो दिस इज द होल जर्नी ऑफ बिकमिंग आर्टिस्ट। अब मैं मेन टॉपिक पे जाने के पहले एक छोटा सा स्पॉइलर दे के रखता हूँ मेरे आगे के वीडियो का। मैंने एक चीज़ देखा है कि किसी भी चीज़ करने के जो आर्टिस्ट वाला फील है ना, वो कहीं ना कहीं एंटायर इंडियन आर्ट को थोड़ा बहुत पीछे की तरफ ले जा रहा है। ये बहुत सैड स्टोरी है। सो एक्चुअली आर्टिस्ट बनना क्या है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट। शॉर्टकट नहीं है कुछ उस पर, ठीक है, तरीका है, और स्टेप बाय स्टेप आई विल गाइड यू इन ऑल द प्रोसेस, जहाँ पे यू कैन ग्रो, यू कैन अर्न मोर, और यू कैन से दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन आर्टिस्ट लाइफ। सो वापस आता है आज के टॉपिक में। मेरा आज का टॉपिक क्या है कि करोगे क्या। सो क्या क्या चीज़ें तुम्हारे अंदर एक्चुअली ढूंढते हैं कोई भी कॉलेज? फर्स्ट लाइन, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड पर्सपेक्टिव सेंस, फोर्थ कंपोजिशन सेंस, फिफ्थ बैलेंस सेंस, सिक्स्थ शेडिंग और वाटर कलर। अब ये सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइन एंड ड्राइंग के बीच में एक फ़र्क है। मेरा एक वीडियो है लाइन एंड ड्राइंग के फ़र्क को लेके, आई होप यू हैव सीन दैट, नहीं तो देख लेना। सो लाइन होता है जैसे तुम पेंसिल को ग्रिप करके ड्राइंग कर रहे हो, उसकी बेसिक लाइन की जो फ्लो है उसको लाइन बोला जाता है। तो लाइन के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस लाइन ड्राइंग एवरी डे। लाइन स्ट्रेट करो या घुमा के करो, तुमको डिफरेंट शेप पैटर्न फ्री हैंड पे, हाथ रख के नहीं, हाथ ऐसे करके क्लोज करके नहीं, एकदम ओपनली बड़ा करके, तो फ्री हैंड पे तुमको ये लाइन प्रैक्टिस करना है। यू शुड डू इट एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे फ्रॉम नाउ टिल योर बीएफए एंट्रेंस एग्जाम। तुम्हारे ड्राइंग की जो लाइन है वो बहुत बेटर हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्राइंग। डिफरेंस क्या है लाइन एंड ड्राइंग में? हम लोग एक ही मानते हैं, वो नहीं है। लाइन जो तुम वहाँ पे बना रहे हो, ड्राइंग जो है जो वॉल्यूम लेके आ रहे हो। ड्राइंग मेरा यहाँ पे वो भी वीडियो है कि सिर्फ ड्राइंग के थ्रू वॉल्यूम समझा सकता है कि ये हेवी है, ये लाइट ऑब्जेक्ट है, ये 3D है, ये 2D है, मतलब सब कुछ समझा जा सकता है ड्राइंग। उसमें क्या होता है, लाइन का जो टोनल वेरिएशन होता है, डार्क, लाइट, प्रेशर पॉइंट, ये अलग अलग हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं वो लाइन का जो प्रेशर पॉइंट है वो अलग कैसे करूँ। दैट इज़ द ड्राइंग। To understand this, comment करना, और you can join me for the counseling session. You can show me your work so that I can guide you in person also. So now ये drawing की बात हो गई। अब आते हैं perspective sense। तो फ़र्क क्या आता है देख रहे हो? लाइन एंड ड्राइंग के बाद जब मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पर्सपेक्टिव सेंस। सो लाइन एंड ड्राइंग जो था अभी तक वो ही स्किल होता है
फाइन आर्ट पे। ये बहुत बड़ा एक सच है जो लोगों को आइदर समझ में नहीं आता है या बहुत बाद में समझ में आता है। अदर देन लाइन एंड ड्राइंग कोई स्किल नहीं होता है फाइन आर्ट में, कोई भी आर्टिस्ट में। ना लियोनार्डो दा विंची को था, ना माइकल एंजेलो को था, ना वैन गॉग को था, ना यहाँ पे नंदलाल हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, हुसैन हो, कोई भी हो। बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है ना। एक्चुअली लाइन एंड ड्राइंग के अलावा जो भी चीज़ आर्ट पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है सेंस। वो स्किल नहीं है, सेंस डेवलप करना होता है। तभी मैंने बोला है कि कोई अगर शॉर्टकट की बात करता है वो बकवास है, क्योंकि सेंस शॉर्टकट पे नहीं बनते हैं, प्रैक्टिस पे बनते हैं। सो लाइन एंड ड्राइंग इज अ मोटर स्किल, जहाँ पे तुम्हारे आंखें कुछ देख रहा है, मैसेज दे रहा है ब्रेन को, ब्रेन उसकी सारी जो मेजरमेंट है, वॉल्यूम है, सब डायमेंशन है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके एक पिक्चर बना रहा है और तुम्हारे हाथ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको ड्रॉ करने के लिए। सो इट्स अ मोटर स्किल वर्किंग। ऑब्जेक्ट टू आई, आई टू ब्रेन, ब्रेन टू हैंड। तुम आंखें बंद करके ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर कोई कर रहा है, ऐसे कोई मैजिक दिखा रहा है, दैट मीन्स वो विजुअलाइज कर रहा है अपने ब्रेन पे, वो ऑलरेडी देखा है। मतलब तुम ऐसा कोई चीज़ ड्रॉ जिंदगी में नहीं कर सकते हो, रियलिस्टिक चीज़ तुमने देखा नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं अपने बंगाली लैंग्वेज का एडवांटेज लेके बोल रहा हूँ, एक जाति ड्रॉ करो, अब करके दिखाओ। अगर तुमको पता ही नहीं है जाति है क्या, नहीं कर सकते हो। सो आइदर यू विल सी इट या योर ब्रेन ऑलरेडी हैज़ दैट इमेज। सो दिस इज द ओनली मोटर स्किल वर्किंग फॉर फाइन आर्ट। अब बोलोगे फिर वाटर कलर में क्या हो रहा है, सॉफ्ट पेस्टल में क्या हो रहा है, बाकी चीज़ में जो मीडियम्स है उसमें क्या हो रहा है, उस पे भी तुम्हारी ये लाइन के प्रेशर, जो हाथ का जो प्रेशर है, जो होल्डिंग, वही यूज़ होता है। पेंसिल के बदले ब्रश या तुम्हारा सॉफ्ट पेस्टल या चारकोल, और लेड के बदले में, ग्रेफाइट के बदले में वाटर कलर, ग्रेफाइट के बदले में तुम्हारा ऑयल एक्रिलिक। तो मीडियम बदल रहा है या जो तुम होल्ड कर रहे हो वो बदल रहा है, सरफेस बदल रहा है, पेपर, कैनवास। ये स्किल उसमें ही है कि तुम लाइन एंड ड्राइंग ढंग से कर पा रहे हो। एंड सोच के देखना, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर है तो मुझे बताओ, वी कैन डिस्कस इट। बट ये समझ आने में बहुत टाइम लग जाता है, तब तक तुम बहुत कुछ करो। मैं वाटर कलरिस्ट बन गया, मैं एक्रिलिक आर्टिस्ट बन गया, वो एक्चुअली सारी गलत चीज़ है। मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गया। ऐसे पीसेस पे आर्टिस्ट नहीं होते हैं। ये क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है कि कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई बैट्समैन है। ये एक पूरा फिलोसॉफी है आर्टिस्ट बनना। सो एनीवे, लेट मी कम बैक टू द एग्जाम पार्ट। तो समझ में आ गया कि ये लाइन ड्राइंग ही तुम्हारा स्किल है। इसके बाद सेंस शुरू हो जाता है। ये पूरा जर्नी इसके बाद सेंस का है। पहले तुम जो डेवलप करते हो वो है पर्सपेक्टिव सेंस। पर्सपेक्टिव सेंस इज द होल ड्रामा, जहाँ पे तुम एक 2D सरफेस में 3D इल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। देख के लग रहा है भाई ये तो बहुत 3D है, एकदम उठ के आ जाएगा, बट है 2D ही। एक दरवाज़ा चला गया, रास्ता चला गया, दूर तक दिख रहा है, जैसे तुम उसमें वॉक थ्रू कर पाओगे, बट है 2D। तुम्हारा रुक गया हाथ, बट विजुअली तुम जैसे अंदर जा रहे हो। सो इट्स अ धोखा, इट्स अ इल्यूशन। ये इल्यूशन क्रिएट करना है पर्सपेक्टिव सेंस। ये सीखना पड़ता है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा बात है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। बट मैक्सिमम केसेस में BFA के वीडियो में मैंने देखा है पर्सपेक्टिव सेंस में वो आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव का तरीका लेते हैं। जैसे एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फाइन आर्ट के मामले में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है रॉन्ग कॉन्सेप्ट, रॉन्ग वे टू प्रैक्टिस, बहुत खराब मार्क्स आएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करके मैं बोल सकता हूँ शायद ही गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में तुमको चांस मिले कलकत्ता में। वो सेंस नहीं है, इक्वेशन है। हम लोग इक्वेशन नहीं करते हैं आर्ट में, सेंस डेवलप करते हैं, बहुत फ़र्क है। और तभी मैं इतना सीरियस हूँ इस चैनल पर इन सब टॉपिक को लेकर, क्योंकि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट पे है। सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट से निकलो, सेंस डेवलप करो। और अगर सेंस डेवलप करने के बारे में समझना है, सो भेजो हम लोगों को तुम्हारा वर्क, देखने दो, एंड आई कैन कमेंट ऑन योर वर्क। उसके लिए यू कैन सेंड योर फोटो इन इंस्टाग्राम, और ज्वाइन मी इन काउंसिलिंग, या ज्वाइन की आर्ट एंड डिज़ाइन टू लर्न प्रॉपरली। सो याद रखना, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इज अ ट्रैप। सीखोगे नहीं, आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। पर्सपेक्टिव सेंस, नो इक्वेशन। अब आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन भी एक सेंस है। जैसे मेरे कॉलेज में मेरे को ये चीज़ बोली थी प्रोफेसर ने, मुझे अच्छा लगा था। वहाँ कॉलेज घुसने के बाद की बात कर रहा हूँ, बट वो मुझे बहुत सही लगा था, और मैं उसके बाद से हमेशा अपने टीचिंग पे भी वो चीज़ यूज़ करता हूँ, बोलता हूँ। द थिंग इज़ दैट के घर में चीज़ें बिखरा हुआ है,
तुमको घुसते आने से लगे यार कहाँ पे कौन सा चीज़ रखा हुआ है। सो एक सेंस, एक फील आते हैं कि यार ठीक करके रखो। ये ठीक करके रखने वाला, ऑर्गेनाइज, दैट इज़ द कंपोजिशन सेंस। सो वो चीज़ जैसे घर पे भी ऐसे ही होते हैं ना कि डाइनिंग टेबल के चेयर डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं होगा, ज़मीन पे ही होगा, जैसे एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आर्ट पे भी उस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ पे कौन सी चीज़ होने से अच्छा लगेगा। एंड दैट सेंस डेवलपिंग इज कंपोजिशन सेंस। मैं कितने स्पेस छोड़ूँ, मैं आसमान पे के लिए कितना स्पेस दूँ, फ्लोर के लिए कितना दूँ, इस सब्जेक्ट के कितने साइड से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे उसको ख़त्म करूँ, ये सब कुछ सेंस है। सेंस को मैं इतने इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि सेंस वाले चीज़ों को ना शॉर्टकट में समझाया नहीं जाएगा, यही करो, बिकॉज वो सेंस है, इट्स मैटर ऑफ फीलिंग्स, उसमें फील जनरेट होता है। इस पे मैं बहुत सारे बातें करूँगा, बहुत वीडियोस लेके आऊँगा। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स लग रहा है ना, या मेरी ये बात समझ नहीं पा रहे हो कि डाउट्स आ रहा है, मुझे क्वेश्चंस करो। सो मुझे वीडियो की टॉपिक भी मिलेगा, मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे तुम मिसगाइडेड हो, सो आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। मैं अपने तरीके से सोच सकता हूँ कि ये बोलने से बच्चों को हेल्प होगा, बट बच्चे अगर खुद से पार्टिसिपेट करे, ये जर्नी को अगर और एनहांस करे, तो आसान होगा तुम्हारे लिए भी, दूसरे के लिए भी। सो ये हो गया कंपोजिशन। कंपोजिशन के बाद आता है बैलेंस। बैलेंस इवेंचुअली आगे चल के और भी काम पे लगता है, बट एग्जाम के टाइम पे बैलेंस को इतना ज़्यादा नहीं ध्यान पे रखा जाता है। कंपोजिशन सेंस के बाद हम लोग चले जाते हैं शेडिंग पे। मैं पिछले वीडियो पे भी ये बताया था कि कंपोजिशन सेंस मैं दो तरीके से बोल रहा हूँ। जब तुम स्टिल लाइफ कर रहे हो या फिगर ड्राइंग कर रहे हो, तब भी एक तरह का कंपोजिशन सेंस यूज हो रहा है, स्पेसिंग, स्पेस डिवीजन। और जब तुम ऐसा सब्जेक्टिव कंपोजिशन कर रहे हो, उसको भी कंपोजिशन बोला जाता है। बेसिकली कंपोजिंग एनीथिंग इज कंपोजिशन। वो तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को कंपोज करो, या तुम एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो कुछ फिगर और ऐसे सिचुएशन और सीन के साथ। ऑल आर कंपोजिशन एंड कंपोजिशन सेंस इसमें देखा जाता है। इसमें एक चीज़ है जो समझना जरूरी है कि ये जो कंपोजिशन एंड पर्सपेक्टिव सेंस है, ये डेवलप होता है ऑब्जर्वेशन से। सो इसको एनहांस करने का, डेवलप करने की जो की है, अदर देन की आर्ट एंड डिजाइन, वो है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पावर। द होल थिंग डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन पे अगर कोई चीज़ हल्का लग रहा है, वो तुम्हारे ड्राइंग पे भी आना चाहिए। कोई चीज़ भारी लग रहा है, वो तुम्हारे ड्राइंग पे भी आना चाहिए। आएगा कैसे? जब तुम लाइन प्रॉपर्ली दे रहे हो, बात घूम के उधर ही आ रहा है। फेथ तो बाकी, शुरू में ही मैंने बोला सेंस, और इस सेंस में इसके बाद आता है लाइट एंड शेडो, जो यूज़ होता है शेडिंग के टाइम पे, जो हम लोग पेंसिल में शेडिंग करते हैं एग्जाम में। आगे चल के तो बहुत मीडियम यूज़ होता है, बट फिलहाल हम लोग पेंसिल में रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला है कि सॉफ्ट शेडिंग एंड इसके बारे में लाइन शेडिंग, तो मैं उसको नहीं खींच रहा हूँ, और मेरे और भी वीडियोज़ है जहाँ पे इस तरह का शेडिंग मैंने दिखाया है। अब आते हैं जो एकदम सीधा शेडो और लाइट एंड शेडो की बात मैं कर रहा हूँ उस पर। तो ये जो पार्ट है, ये कंप्लीटली कितने डायमेंशन तुम क्रिएट कर पा रहे हो अपने लाइट एंड शेडो के थ्रू, वो ही देखने के लिए होता है। सो प्रैक्टिस क्या करोगे, तुमने इधर जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उस ऑब्जर्वेशन को और एनहांस करोगे। अब जब तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइन ड्राइंग मैंने बोला था, लाइन ड्राइंग तुम कर रहे हो, लाइन ड्राइंग करने के बाद तुम ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग तुम रेगुलर बेसिस पे करोगे। अपने लिए आधा घंटा लाइन ड्राइंग के बाद आधा घंटा टाइम रखोगे कि रैंडम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, जो भी मिल रहा है सामने, जो भी देख रहा हूँ, और मैं कितना फास्ट और उसके वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद और आधा घंटा रखो मेमोरी ड्राइंग, कि जो ऑब्जेक्ट तुमने किया है उसको ना देख के, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ना देख के, तुम्हारे किए हुए ऑब्जेक्ट को उसको भी ना देख के, पूरे मेमोरी से उसको बनाना, आंख बंद करके नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को अपने ब्रेन पे देखो। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत हेल्प होता है जब कंपोजिशन करोगे तुम, मतलब वाटर कलर वाला कंपोजिशन की बात करो, जहाँ पे तुमको ऐसे सब्जेक्ट दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, फिगर भी तुमको आधा घंटा देख के करना चाहिए, फिर आधा घंटा ना देख के फिगर करना चाहिए। तो ये क्या तुम्हारे सारी बात। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे तुमको बहुत माइन्यूटली फॉलो करना चाहिए कि डायमेंशंस की जो चेंजेस है लाइट एंड शेडो के थ्रू, वो कब कहाँ से हो रहा है। जितना अच्छा तुम ऑब्जर्व कर पाओगे, उतना अच्छा तुम उसको अपने शेडिंग पे लेके आ जाओगे। मैं इसमें एक टिप्स देता हूँ कि क्या होता है कि हम लोग सिर्फ लाइट एंड शेडो की बात करते हैं, बट बात लाइट एंड शेडो का नहीं है। बात यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की आती है। अगर तुम्हारे पास लाइट है, सो लाइट के पास एक मीडियम लाइट आएगा, देन एक शेडो आएगा मीडियम, देन एक डार्क शेडो आएगा, देन अगेन एक मीडियम शेडो, देन एक रिफ्लेक्टिव लाइट आएगा। दिस इज द होल जर्नी, एंड इन सब के ऊपर आएगा हाईलाइट। तो तुम देख रहे हो
हाईलाइट, रिफ्लेक्टिव लाइट, जनरल लाइट, डार्क शेडो, मीडियम शेडो। मतलब शेडो का भी 3 हिस्सा होता है, लाइट का भी 3 हिस्सा होता है। ये सीधा लाइट एंड शेडो नहीं है, पूरा जो जर्नी है लाइट टू डार्क का, इवन रिफ्लेक्टिंग लाइट का, ये समझना जरूरी है। तो ये गई तुम्हारी ऑब्जर्वेशन जो करके तुमको शेडिंग में समझ में आएगा। एंड सेम चीज़ यूज़ होता है वाटर कलर के लिए भी, साथ साथ जो है वाटर कलर का प्रैक्टिस। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को वाटर कलर अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा ये अच्छा नहीं हो रहा है। बात वाटर कलर का नहीं है, जैसे मैंने शुरू में बोला, ऑब्जर्वेशन क्या है, तुम उसको ऑब्जर्व ढंग से किया है कि नहीं, क्योंकि लाइट एंड शेडो कैसे हो रहा है, डायमेंशंस कैसे क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात है यहाँ पे जो सेंस की ज़रूरत होती है वह है कलर सेंस, कि मुझे अगर शेडो करना है, तुमको क्या पता है कि अल्ट्रामेरिन बहुत अच्छा होता है शेडो करने के लिए। इस तरह से तुमको कलर जानना जरूरी है। अगर मैं ब्लैक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो वैन डाइक ब्राउन और पर्शियन ब्लू को कितना मिलाओ डार्क कलर करने के लिए, बाल करने के लिए कि मैं शुरू में ब्लैक यूज़ करूँ या पहले उसमें ग्रेड और ग्रीन का टोन देके उसके बाद में वैन डाइक ब्राउन डालूँ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। वाइट और ब्लैक यूज़ करना चाहिए कि नहीं, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस इन द कलर वीडियो। नाउ इस पे वापस आता है तो समझ में आ रहा है कि वाटर कलर करने का मतलब है एक तो तुम्हारे ब्रेन पे इंफॉर्मेशन होना कि मैं कलर क्या यूज़ करूँ, दूसरी बात है कि कितने डार्क कितना लाइट यूज़ करूँ, ये सब तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे आएगा। उसके बाद सेम वही जहाँ पे तुम पेंसिल से अपना डार्क लाइन लाइट लाइन कर रहे थे, यहाँ पे ब्रश को हल्का हाथ में पकड़ोगे तो फर्स्ट टोन होगा, और डिटेल में काम करोगे तो ब्रश को बहुत सामने से पकड़ना पड़ता है। इस तरह के हैंडलिंग ऑफ ब्रश होता है। हैंडलिंग ऑफ ब्रश इज़ अ बिगर सब्जेक्ट, सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। तो आज की इस वीडियो पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो को प्रॉमिस किया है। हैंडलिंग ऑफ ब्रश आई विल डू दैट, आई विल डू अ वीडियो ऑन कलर, एक बेसिक कौन से कलर के यहाँ पे यूज़ करना चाहिए एग्जाम के लिए। सारा कलर तो तुम लेके नहीं बैठोगे, बहुत कम टाइम मिलता है। आई विल कम अप विद अ वीडियो विथ टाइम मैनेजमेंट, कि जो तुमको 1-2 घंटा मिलता है उसमें कितने घंटे में या कितने मिनट में कितना काम कर लेना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। 3 इसके अलावा पर्सपेक्टिव, कंपोजिशन और जो भी चीज़ तुम बोलोगे। तो ये सब वीडियो लेके मैं आता हूँ आगे। मीनवाइल यू कीप प्रैक्टिसिंग, सेंड अस योर वर्क इन आवर इंस्टा पेज और join the counseling session and join Key Art and Design. Admission is going on, so don't waste the opportunity. See you.